नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें है शब्दों से मित्रता। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को उनके उपयुक्त अर्थों के साथ रेखाएं खींचकर मिलाइए। यानी यहाँ पर दो बॉक्सेस में कुछ शब्द लिखे गए हैं, उनके सही मीनिंग के साथ हमें उन्हें मिलाना है। जैसा कि पहला शब्द दिया गया है वृद्ध, तो वृद्ध का अर्थ क्या होता है बच्चों? बूढ़ा, जिसे उसे मिलाया गया है। दूसरा शब्द है निस्संदेह। निस्संदेह का अर्थ होता है कोई भी संदेह यानी शक ना होना, तो इसे हम मिला देंगे संदेह ना होना से। अगला शब्द है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान का क्या अर्थ होता है? वह व्यक्ति जिसके पास बुद्धि हो या फिर विवेक हो। ठीक है, बुद्धिमान यानी विवेकवान। फिर है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का अर्थ होता है बच्चों सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम, बेस्ट। ठीक है, श्रेष्ठ को हमने मिलाया सर्वोत्तम से। फिर है ठहरना। ठहरना यानी रुक जाना, स्टॉप। तो इस तरह से इसे हम मिला देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें इन प्रश्नों के जो उपयुक्त उत्तर हैं उन पर सूरज का चित्र बनाना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नवयुवक दरबारी का उत्तर सुनकर राजा क्या हुआ था? प्रसन्न हुआ, अप्रसन्न हुआ, भयभीत हुआ या फिर चिंतित हुआ? तो नवयुवक दरबारी ने जब बताया कि महाराज आपसे भी ज्यादा श्रेष्ठ और महान शासक पहले हो चुके हैं, तो ये उत्तर सुनकर राजा खुश हो गया कि उस दरबारी ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। ठीक है, तो आप प्रसन्न हो गया के सामने आप क्या करेंगे? सूरज का चित्र बना देंगे। अगला क्वेश्चन है सबसे अलग उत्तर देने वाले दरबारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शंस है वह सदैव झूठ बोलता था, नहीं वो झूठ नहीं बोलता था। वह राजा के पुत्र का सलाहकार बनना चाहता था, नहीं उसने ऐसी कोई इच्छा पाठ में जाहिर नहीं की। वह अन्य दरबारियों से अलग दिखना चाहता था, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि वह एक विनम्र नवयुवक था, इसलिए उसने राजा के सामने अपनी बात को बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उसने सच्चाई कही राजा के समक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे आप सन बना देंगे। ठीक है, देखते हैं। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक बेटा था। तो इस सेंटेंस को पढ़कर हमें क्या समझ में आ रहा है कि काननपुर का जो राजा था वो बुद्धिमान था, वृद्ध था और उसका एक बेटा था जिसके बारे में बात हो रही। ठीक है, अब पहले वाक्य से ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि राजा का कोई और पुत्र या कोई और संतान थी या नहीं थी। ठीक है, बट जो दूसरा सेंटेंस है काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ही शब्द लगा है बच्चों, इससे ये स्पष्ट है कि उस राजा की कोई दूसरी संतान नहीं थी, उसके पास एक ही बेटा था। ठीक है, जबकि पहला जो वाक्य था इसमें जहाँ ही का प्रयोग नहीं किया गया था, उससे ये क्लियर नहीं हो रहा था कि उसके पास एक ही बेटा है या कोई और भी संतान उसकी है। बट दूसरे वाक्य में जैसे ही का प्रयोग हमने किया, अब ये हमें स्पष्ट हो चुका है कि वहां पर उस राजा के पास एक ही पुत्र था। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है, इन दोनों पंक्तियों को आपको ध्यान से देखना है और दोनों में अंतर क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस में क्या अंतर है। ठीक है, आप भी कक्षा में 5-5 के समूह बनाकर ही शब्द वाले 4 वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको क्या करना है, अपनी क्लास में 5-5 के ग्रुप बनाने हैं और ही शब्द लगाकर कुछ वाक्य 4 वाक्य अपनी कॉपी में लिखने हैं। चलिए उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। सो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे राम ही सबसे अच्छा छात्र है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है कि सारे छात्रों में राम जो है वही सबसे अच्छा है। ठीक है, यह मेरी ही किताब है, यानी ये जो किताब है ये मेरी ही है, ये किसी और की किताब नहीं है। तीसरा वाक्य देखिए, वह काम राम ने ही किया, यानी ये जो काम था ये राम ने ही किया है, उसके अलावा किसी और ने नहीं किया है। मैं ही वहां गया था, यानी मैं ही वहां गया था, मेरे अलावा वहां कोई और नहीं गया। तो ही लगने से वाक्य में जो है स्पष्टता आ जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 84 पर दिया गया है, जिसमें नीचे दिए गए वाक्यों में से जो आपको अपने लिए सबसे उपयुक्त लगते हैं उनके सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो आपको इनमें से क्या क्या पसंद है, जो जो आपको पसंद है आप वहां पर सही का चिन्ह लगाएंगे। जैसे मुझे कहानियां और कविताएं पढ़ना पसंद है, तो अगर आपको पसंद है तो आप निशान लगाएं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। मुझे रोचक कहानियां सुनाना या लिखना पसंद है, मुझे पहेलियां हल करना पसंद है, मुझे गणित के खेल और प्रश्न हल करना रुचिकर लगता है। तो आपको जो भी यहाँ पर अच्छा लगता है, आपको चित्रकारी अच्छी लगती है, आपको घूमना फिरना, खेलना, डांस करना या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है,
या आपको संगीत सुनना या गाना या बागवानी, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। आप अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक लगाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी सूची में से आपने जिन भी गतिविधियों को चुना है और जिस गतिविधि को चुना है उसके बारे में आपको एक अनुच्छेद यानी उसके बारे में आपको 4 से 5 लाइनें लिखनी है। आप ज्यादा लाइंस भी लिख सकते हैं, आप 10 लाइंस लिख सकते हैं और आप एक से अधिक गतिविधि भी चुन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बागवानी पसंद है तो हो सकता है कि उसके साथ साथ आपको प्रकृति और जानवरों के बारे में भी जानना पसंद हो, तो उस पर भी आप टिक लगाएंगे और उसके बारे में आप 5 से 10 लाइनें लिख देंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है बच्चों, कि सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। उपयुक्त पंक्ति में बारी शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। आप भी नीचे दिए ऐसे शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे बारी बारी जो शब्द था वो 2 बार आया, तो ऐसे कुछ शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं, जैसे कि धीरे धीरे। इससे वाक्य क्या बना सकते हैं हम, पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ। ठीक है, फिर एक शब्द का जोड़ा है भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, तो बाजार में भिन्न भिन्न प्रकार के फल मिले। फिर है साथ साथ, हम सब साथ साथ स्कूल जाते हैं। फिर है बार बार, वह बार बार एक ही गलती करता है। तो इस तरह से आप शब्दों से वाक्य बना सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। कृपा जैसे शब्दों का प्रयोग हम विनम्रता दर्शाने के लिए करते हैं। नीचे दिए गए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं और अपने समूह में एक दूसरे से बातचीत करते हुए उनका प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार बच्चों हम इंग्लिश में प्लीज, है ना, प्लीज का यूज करते हैं, तो उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कृपया। जब हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है तो हम क्या बोलेंगे, कृपया मेरी मदद कीजिए, हिंदी में। और इंग्लिश में आप बोलते हैं प्लीज हेल्प मी। ठीक है, और जब कोई हमारी मदद कर दे तो उसे हमें थैंक यू विश करना होता है, तो हम क्या कहेंगे, थैंक यू या थैंक्स, है ना। तो हिंदी में इसे आप क्या कहेंगे, धन्यवाद, यानी आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। फिर इंग्लिश में हम कहते हैं सॉरी, और उसे ही हम हिंदी में क्या कहेंगे, क्षमा कीजिए या माफ कीजिए, मेरी गलती के लिए क्षमा कीजिए। शब्द क्या है बच्चों, आपका आभार। जब भी कोई हमारी सहायता करे तो हम उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, यानी थैंकफुलनेस हम व्यक्त करते हैं। तो इसके लिए हम इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं और हिंदी में हम इसे कहते हैं आभार। ठीक है, तो आपकी सहायता के लिए आपका आभार, कि हम आपके आभारी रहेंगे इस सहायता के लिए। फिर देखिए पाठ की विशेषताएं। नीचे इस चित्रकथा में कुछ विशेषताएं दी गई हैं। आप भी इस पाठ्य पुस्तक में से किसी कहानी या कविता की कोई भी विशेषताएं यहाँ पर लिखेंगे। जैसे इस पाठ का क्या नाम था, नकली हीरे। फिर आप यहाँ क्या लिखेंगे, अपनी रुचि का कोई भी पाठ यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए आपको पाठ अच्छा लगा है आसमान गिरा, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ, आसमान गिरा। ठीक है, ये आपने लिखा। फिर चित्र, जैसे यहाँ पर इसमें कैसे चित्र थे, सुंदर थे, रंग बिरंगे थे और स्पष्ट चित्र थे। उसी तरह आसमान गिरा जो कहानी आपने पढ़ी उसमें किस तरह के चित्र थे, तो जानवरों से संबंधित चित्र थे। या आप एक बार पाठ को दोबारा देखेंगे और इस टेबल को फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है रचनाकार, कि इस पाठ को किसने लिखा था, नकली हीरे पाठ को लिखा था नीरा बेनेगल ने। तो आसमान गिरा जो पाठ है उसके रचनाकार का नाम आप यहाँ लिख देंगे। रोचकता, जैसे ये पाठ जो है आनंददायक था और आसमान गिरा जो पाठ था वो रोमांचक था। कैसा था, रोमांचक। ठीक है, और इस कहानी का जो अंत हुआ, नकली हीरे कहानी का, इसका अंत था सकारात्मक। और जो आसमान गिरा जो पाठ था उसका अंत कैसा हुआ, तो उसके बारे में भी आप यहाँ लिख देंगे। अगर आपने उस पाठ का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर उसकी वीडियो आ चुकी है, आप पहले जाकर उसे देख लें और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उनके आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपकी चित्रकथा। यहाँ पर आप जान चुके हैं कि चित्रकथा का क्या अर्थ होता है, ऐसी कहानी जिसमें चित्रों के माध्यम से हमें समझाया जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, इस चित्रकथा के संवाद लिखने हैं, क्योंकि चित्रकथा में सिर्फ चित्र ही नहीं होते, उसके साथ साथ कुछ संवाद भी होते हैं। इसके लिए आप अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे देखिए इस कहानी, इस चित्रों को देखकर हमें क्या समझ में आ रहा है, एक बच्चा है या फिर एक व्यक्ति है जो कि फल वाले के पास गया है फल लेने के लिए, और वो क्या कर रहा है,
फल का दाम पूछ रहा है, ठीक है, और कुछ पैसे वो देता हुआ दिखाई दे रहा है ना। आप देख सकते हैं इस चित्र कथा को। अब आपको इसके समाज लिखने हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? आप यहाँ लिख सकते हैं कि मुझे एक केला दे दो। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चा जो है ये केला खा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? मुझे, आप अपनी लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं, एक केला दे दो। ये आपने लिखा। फिर तो हो सकता है कि ये जो दुकानदार है इसने उसको प्राइस बताया हो कि एक केले का प्राइस कितना हो सकता है, 5 से 10 रुपए। 5 रुपए लाओ, तो 5 रुपए दो, तब तुम्हें मैं केला दे सकता हूँ, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो है या ये जो बच्चा है ये केले को खाने लगता है और हो सकता है वो उसका आनंद ले रहा है, तो वो कहेगा यह तो बहुत मजेदार है या यह तो बहुत मीठा है, ठीक है। इस तरह से आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं। फिर देखिए इस व्यक्ति ने क्या किया है, ये यहाँ पर दौड़ते हुए दिखाई दे रहा है। दौड़ते दौड़ते इसने केले का छिलका जो है वो यहाँ नीचे फेंक दिया है। इसे लग रहा है कि वो जो डॉगी है वो उसका केला छीन लेगा, तो ये कहेगा अरे ये कुत्ता तो मेरा केला खा जाएगा ना, अरे ये तो मेरा केला खा जाएगा। अब देखिए डॉग जो है उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है और उसने जो छिलका है वो यहाँ पर फेंक दिया। डॉग जो है भौंकते भौंकते उसके पीछे जा रहा है। फिर वो व्यक्ति सोच रहा है कि ये छिलके का क्या करेगा, तो यह छिलके का क्या करेगा, ये तो खाने लायक भी नहीं होता है, तो ये डॉगी इसे क्यों उठा रहा है। अब आप देख सकते हैं अगली पिक्चर में जो डॉगी है वो केले का जो छिलका जो उसने जमीन पर फेंक दिया था उसने उठाकर उसे डस्टबिन में डाला है। अब वो व्यक्ति लास्ट में क्या कहता है, सॉरी, क्योंकि उसे अपनी गलती महसूस हुई और उसे पता चला कि मैं जो केला खा रहा था मुझे उसे रोड पर नहीं फेंकना चाहिए था। देखिए डॉगी कितना समझदार है, उसने केले के छिलके को उठाया और डस्टबिन में डाला, जबकि व्यक्ति ने उसे रोड पर फेंक दिया था। सो इस तरह से आप अपनी चित्रकथा के संवाद लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, ये जो चित्र दिए गए हैं यहाँ पर आपके सामने 2 चित्र हैं, देखिए ध्यान से। तो इन दोनों चित्रों में हमें 5 अंतर खोजने, ठीक है। देखते हैं पहले चित्र में और दूसरे चित्र में क्या क्या अंतर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पेड़ है, एक झोपड़ी है, एक लड़की है, एक बिल्ली है और कुछ पत्थर है, यहाँ सूरज है, ठीक है। देखिए पेड़ों की संख्या यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 पेड़ है, ठीक है। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि एक ही पेड़ है। तो पहला अंतर क्या है, पेड़ों की संख्या, ठीक है, पेड़ों की संख्या आप लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए दूसरा अंतर, यहाँ पर जो पत्थर है आप देख सकते हैं एक पत्थर पड़ा हुआ है और उसके पीछे एक झाड़ी जैसी है। फिर नीचे देखिए दूसरे चित्र में सिर्फ पत्थर है, यहाँ पर कोई भी झाड़ी नहीं है। तो दूसरा जो अंतर है पत्थर के पीछे झाड़ी, ये आप लिखेंगे। फिर तीसरा अंतर देखिए, ये जो बिल्ली है इसके गले में एक बो है ना, आप देख सकते हैं, बट दूसरे चित्र में ऐसा बो नहीं है। तो तीसरा क्या है, बिल्ली के गले में बो, ठीक है। चौथा अंतर, अब देखिए यहाँ पर एक झोपड़ी है, जिस झोपड़ी में एक रोशनदान दिखाई दे रहा है, बट दूसरे चित्र में जो झोपड़ी है उसमें कोई भी रोशनदान नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं झोपड़ी में रोशनदान, ठीक है। 5 नंबर, यहाँ देखिए इस लड़की का जो टॉप है ऊपर से पिंक कलर, फिर एक व्हाइट कलर की स्ट्राइप और येलो कलर, बट यहाँ पर पिंक के बाद व्हाइट कलर की स्ट्राइप जो है वो मिसिंग है, ठीक है। सो लड़की का जो टॉप है दैट इज डिफरेंट, आप यहाँ उसका टॉप भी मेंशन कर दें। ये हुए 5 अंतर, ठीक है। इस क्वेश्चन में नीचे दिए गए चित्र में पाठ में आए 5 शब्द छिपे हुए हैं, उन्हें हमें खोजकर लिखना है। देखिए आप देख सकते हैं पहले ये जांच, पहला शब्द क्या है, जांच, तो हमने ढूंढ लिया है पहला शब्द, ठीक है, वो लिखा हमने।
दूसरा शब्द हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक शब्द है हीरा, ठीक है, वो हम लिख देंगे हीरा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ एक शब्द दिखाई दे रहा है ईमानदारी, ठीक है, वो लिखेंगे इसके बाद चौथा शब्द क्या है, देखिए ये रहा राज, ठीक है, आप देख सकते हैं राज लिखा हुआ है, ये लिख दिया मैंने राज। और देखिए इस बिल्ली के अंदर क्या लिखा है यहाँ, चुप, ठीक है, तो 5 नंबर पे आ जाएगा चुप। तो इस तरह से ये सारे शब्दों को आप इस बॉक्स में लिख देंगे, ईमानदारी, चुप, जांच, राजा और हीरा, ठीक है। अब आपको अपनी लाइब्रेरी जाना है और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि क्या आपने कोई चित्रकथा पढ़ी है, यदि हाँ तो अपने सहपाठियों को उसके विषय में बताना है। अगर आपने कोई भी ऐसी चित्रकथा को पढ़ा है कभी भी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसके बारे में बातचीत करिए। सेकंड क्वेश्चन में अपने विद्यालय के पुस्तकालय में से कोई अन्य चित्रकथा ढूंढिए और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे पढ़ना है आपको, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड।